अब आपको बता दें कि दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी है। कल अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद अब ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी है। तो ईरान के जिस तरीके से 3 परमाणु ठिकानों को अमेरिका की तरफ से मिडनाइट ऑपरेशन के तहत निशाना बनाया गया, अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है, अमेरिकी बेस को निशाना बनाएगा। इसकी धमकी उसकी तरफ से दी गई है। इसके पहले उसने इजराइल के जो बेस है, एयरबेस है, उनको लेकर के भी यही कहा था, परमाणु प्लांट को लेकर के भी यही उसकी तरफ से कहा गया था। अब एक बार अमेरिका को लेकर के कहा गया है। और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की सबसे अहम खबर है, अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर, विश्व में कहीं भी मौजूद अमेरिकी सतर्क हो जाएं, ये यूएस का कहना है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी ग्लोबल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी और इसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई और ये बताया गया कि विश्व में जिस भी कोने में अमेरिकी नागरिक हैं वो सतर्क हो जाएं। और ये जब एडवाइजरी जारी की गई तब की गई है जब ईरान ने हमले की बात कही। और इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी का ऐलान कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से पहले ही वहां पर बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन अब ईरान ने इस बात को लेकर के कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को वो बंद करेंगे। से सबसे ज्यादा तेल की आवाजाही होती है, उस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेंगे, ये ईरान ने ऐलान कर दिया है। जिसके बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में और ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। अभी तक क्रूड ऑयल की 4% कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि अगर ये हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया जाता है तो अभी उछाल और देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी कॉरिडोर से दुनिया में तेल और गैस का 20% व्यापार होता है। भारत, एशिया से लेकर के यूरोप तक, अमेरिका तक इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल होता है। कार्गो शिप्स के लिए ये सबसे छोटा रूट है और यही वजह है कि इसमें तेल में थोड़ी सस्ती देखने को मिलती है, लेकिन अब ये महंगाई के रूप में बदल सकती है। हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट हॉर्मुज कॉरिडोर के जरिए ही किया जाता है, इसलिए ये दुनिया के लिए अहम हो जाता है। कहां-कहां पर इसके जरिए सप्लाई होती है? एशिया में, यूरोप में और अमेरिका में यहां से सप्लाई होती है। लेकिन हॉर्मुज कॉरिडोर को अगर ईरान ने बंद कर दिया तो ये महंगाई बढ़ाएगा और यही एक्सपर्ट्स का दावा है। और इधर ईरान ने अपनी नौसेना का वीडियो जारी कर दिया। नौसेना खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार है, IRGC ने कहा। और इधर फारस और ओमान की खाड़ी में हलचल काफी बढ़ चली है। युद्धपोत ड्रोन का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। IRGC ने कहा बस आदेश ही बाकी है और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा नौसेना खाड़ी क्षेत्र में सभी युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी IRGC के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि भाई फारस और ओमान में जो हलचल बढ़ी है उसे देखते हुए ये अहम खबर इस वक्त की। ईरान का होर्मुज दांव, रुकेगा तेल का प्रवाह। तेल की नब्ज पर ताला, होर्मुज पर भड़की ज्वाला। इजराइल के साथ जारी जंग और अमेरिका के हमले से भड़के ईरान ने ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया की ऊर्जा नीति को संकट में डाल दिया। ईरान की संसद ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी। वहीं होर्मुज स्ट्रेट, जिसे दुनिया के तेल व्यापार की धमनी कहा जाता है, जहां से दुनिया का हर 5वां बैरल होकर गुजरता है, ईरान की संसद ने उस होर्मुज कॉरिडोर को बंद करने का बिगुल बजा दिया। दुनिया की तेल धमनियों में होर्मुज स्ट्रेट खून की तरह दौड़ता है और अब ईरान ने उस धमनी पर जकड़न का जाल डाल दिया। दरअसल दुनिया में तेल और गैस का 20% व्यापार यहीं से होता है। ये कार्गो शिप के लिए सबसे छोटा समुद्री रूट है, जहां हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट होता है। यहां से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक सप्लाई होती है। अब ईरान की संसद ने तो हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी, लेकिन अगर खामेनेई ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी तो इसका असर पड़ेगा दुनिया की हर इकोनॉमी पर, क्योंकि अगर हॉर्मुज कॉरिडोर बंद हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में बढ़ोतरी होगी, रास्ता तय करने में ज्यादा समय लगेगा,
जिससे तेल के दामों में उछाल आएगा। कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर सकती हैं, जिससे ग्लोबल महंगाई का खतरा बढ़ेगा। तेल का खेल दुनिया की राजनीतिक धुरी को घुमा सकता है। तब ईरान के इस फैसले से अमेरिका तक हड़कंप है। आलम यह है कि जो अमेरिका कल तक चीन के साथ टैरिफ वॉर लड़ रहा था, आज वो उसी चीन से ईरान को मनाने की मिन्नत कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से आह्वान किया कि वो ईरान को होर्मुज कॉरिडोर को बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करे। अब होर्मुज कॉरिडोर बंद होने से अगर तेल परिवहन में बाधा आई तो इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर होगा जो अपनी तेल की सप्लाई के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। ऐसे देशों में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि होर्मुज कॉरिडोर संकट का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत न सिर्फ समय रहते इस खतरे को भाप गया था, बल्कि इससे बचने का इंतजाम भी कर लिया था और मिडिल ईस्ट के मुकाबले रूस और अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा दिया गया था। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. तेल अब सिर्फ ईंधन नहीं, हथियार बन चुका है। मिडिल ईस्ट में तेल का खेल भड़क उठा है। ऐसे में जंग के बीच अगर होर्मुज की खाड़ी बंद हुई तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों तक देखने को मिलेगा, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बता दें कि दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी है। कल अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद अब ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी है। तो ईरान के जिस तरीके से 3 परमाणु ठिकानों को अमेरिका की तरफ से मिडनाइट ऑपरेशन के तहत निशाना बनाया गया, अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाएगा, इसकी धमकी उसकी तरफ से दी गई है। इसके पहले उसने इजराइल के जो बेस है, एयरबेस है, उनको लेकर के भी यही कहा था। परमाणु प्लांट को लेकर के भी यही उसकी तरफ से कहा गया था। अब एक बार अमेरिका को लेकर के कहा गया है। और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की सबसे अहम खबर है, अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर, विश्व में कहीं भी मौजूद अमेरिकी सतर्क हो जाएं, ये यूएस का कहना है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी ग्लोबल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी और इसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई और ये बताया गया कि विश्व में जिस भी कोने में अमेरिकी नागरिक हैं वो सतर्क हो जाएं। और ये जब एडवाइजरी जारी की गई तब की गई है जब ईरान ने हमले की बात कही। और इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी का ऐलान कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से पहले ही वहां पर बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन अब ईरान ने इस बात को लेकर के कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को वो बंद करेंगे। से सबसे ज्यादा तेल की आवाजाही होती है, उस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करेंगे, ये ईरान ने ऐलान कर दिया है। जिसके बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में और ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। अभी तक क्रूड ऑयल की 4% कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि अगर ये हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया जाता है तो अभी उछाल और देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी कॉरिडोर से दुनिया में तेल और गैस का 20% व्यापार होता है। भारत एशिया से लेकर के यूरोप तक, अमेरिका तक इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल होता है। कार्गो शिप्स के लिए ये सबसे छोटा रूट है और यही वजह है कि इसमें तेल में थोड़ी सस्ती देखने को मिलती है, लेकिन अब ये महंगाई के रूप में बदल सकती है। हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट हॉर्मुज कॉरिडोर के जरिए ही किया जाता है, इसलिए ये दुनिया के लिए अहम हो जाता है। कहां-कहां पर इसके जरिए सप्लाई होती है? एशिया में, यूरोप में और अमेरिका में, यहां से सप्लाई होती है। लेकिन हॉर्मुज कॉरिडोर को अगर ईरान ने बंद कर दिया तो ये महंगाई बढ़ाएगा और यही एक्सपर्ट्स का दावा है।
और इधर ईरान ने अपनी नौसेना का वीडियो जारी कर दिया। नौसेना खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार है, IRGC ने कहा। और इधर फारस और ओमान की खाड़ी में हलचल काफी बढ़ चली है। युद्धपोत ड्रोन का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। IRGC ने कहा बस आदेश ही बाकी है और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा नौसेना खाड़ी क्षेत्र में सभी युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी IRGC के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि भाई फारस और ओमान में जो हलचल बढ़ी है उसे देखते हुए ये अहम खबर इस वक्त की। ईरान का होर्मुज दांव, रुकेगा तेल का प्रवाह। तेल की नब्ज पर ताला, होर्मुज पर भड़की ज्वाला। इजराइल के साथ जारी जंग और अमेरिका के हमले से भड़के ईरान ने ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया की ऊर्जा नीति को संकट में डाल दिया। ईरान की संसद ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी। वहीं होर्मुज स्ट्रेट, जिसे दुनिया के तेल व्यापार की धमनी कहा जाता है, जहां से दुनिया का हर 5वां बैरल होकर गुजरता है, ईरान की संसद ने उस होर्मुज कॉरिडोर को बंद करने का बिगुल बजा दिया। दुनिया की तेल धमनियों में होर्मुज स्ट्रेट खून की तरह दौड़ता है और अब ईरान ने उस धमनी पर जकड़न का जाल डाल दिया। दरअसल दुनिया में तेल और गैस का 20% व्यापार यहीं से होता है। ये कार्गो शिप के लिए सबसे छोटा समुद्री रूट है, जहां हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट होता है। यहां से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक सप्लाई होती है। अब ईरान की संसद ने तो होर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी, लेकिन अगर खामेनेई ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी तो इसका असर पड़ेगा दुनिया की हर इकोनॉमी पर, क्योंकि अगर होर्मुज कॉरिडोर बंद हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में बढ़ोतरी होगी, रास्ता तय करने में ज्यादा समय लगेगा, जिससे तेल के दामों में उछाल आएगा। कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर सकती हैं, जिससे ग्लोबल महंगाई का खतरा बढ़ेगा। तेल का खेल दुनिया की राजनीतिक धुरी को घुमा सकता है। तब ईरान के इस फैसले से अमेरिका तक हड़कंप है। आलम यह है कि जो अमेरिका कल तक चीन के साथ टैरिफ वॉर लड़ रहा था, आज वो उसी चीन से ईरान को मनाने की मिन्नत कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से आह्वान किया कि वो ईरान को होर्मुज कॉरिडोर को बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करे। अब होर्मुज कॉरिडोर बंद होने से अगर तेल परिवहन में बाधा आई तो इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर होगा जो अपनी तेल की सप्लाई के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। ऐसे देशों में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। हालांकि होर्मुज कॉरिडोर संकट का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत न सिर्फ समय रहते इस खतरे को भाप गया था, बल्कि इससे बचने का इंतजाम भी कर लिया था और मिडिल ईस्ट के मुकाबले रूस और अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा दिया गया था। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. तेल अब सिर्फ ईंधन नहीं, हथियार बन चुका है। मिडिल ईस्ट में तेल का खेल भड़क उठा है। ऐसे में जंग के बीच अगर होर्मुज की खाड़ी बंद हुई तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों तक देखने को मिलेगा, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।